नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड अप पर। डेली प्रैक्टिस सीरीज में ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम समांतर श्रेणी चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये प्रश्न आपको पेपर में डायरेक्टली हेल्प करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। भैया हमसे इसमें पूछा क्या है कि 7 से कटने वाली संख्याएं बताइए, लेकिन जो 3 अंकों की हो। लेकिन जो कितने अंकों की हो? 3 अंकों की हो। ये बताइए 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 100 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से? 100 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? 999 तक जाती हैं। ठीक है, तो हम पहले ये पता करेंगे कि शुरू में जो है, स्टार्टिंग में जो है 7 से कौन सी संख्या कट रही है। तो 100 कटेगा नहीं, 101 नहीं, 102 नहीं। ऐसे हम कैसे पता करेंगे? ऐसे में कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक तरीका है पता करने का कि 7 से 3 अंकों की शुरू वाली संख्या कौन सी है जो कटेगी। तो 100 में हम 7 से करेंगे भाग, 7 एकम 7 बचा 3, 0 उतारेंगे। अब देखिए पहले जो 3 अंकों की संख्या है वो 100 से ज़्यादा होगी कि 100 से कम? 100 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 100 से कम 999 शुरू हो जाता है, 2 अंकों की संख्या आ जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ज़्यादा वाले जाएंगे। 7 बचे 35, तो 35 में 30 जब नीचे से ऊपर जब हटाएंगे कितना आएगा भैया? 5। यही 5 जो है हम 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। तो 105 जो है पहली संख्या है जो 3 अंकों की है और जो 7 से कटेगी। ठीक है, कौन? 105। दूसरी कितनी हो जाएगी? जोड़ देंगे 112। तीसरी कितनी हो जाएगी? जोड़ देंगे 119। ठीक है, अब ऐसे हम पता करेंगे लास्ट वाली संख्या जो 999 है, क्या वो 7 से कटेगी? अगर वो 7 से नहीं कटेगी तो 999 के नज़दीक में कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगी। देखिए ऐसे ही उसको हम पता करेंगे। देखिए 999 लेंगे, हम करेंगे 7 से भाग, तो 7 एकम 7, 2 आया, 29 उतारे, 7 चौको 28, 1 उतरा, 9 उतारे 19 हो गया, 7 दूनी 14। अब देखिए पहले यहाँ पे भैया, यहाँ पर हम ज़्यादा वाले जाएंगे कम, तो यहाँ पर जो है हम कम वाले जाएंगे, क्योंकि जो 999 है उससे 3 अंकों की संख्या अब उससे कम ही है। 999 सबसे जो है ज़्यादा वाली थी। 999 से अगर ज़्यादा जाएंगे तो 4 अंकों की 1000 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कम वाले जाएंगे क्योंकि 999 के नीचे आना है। तो 7 दूनी 14, बचेगा 5, तो यही 5 जो है 999 में हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 994। तो पहली संख्या 105 मिल गई हमें, लास्ट वाली कितनी मिल गई? 994। देखिए अब कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे पहली वाली संख्या 105, दूसरी कितनी हो जाएगी? 112, तीसरी कितनी हो जाएगी? 119, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली कितनी होगी भैया? 994। अब ध्यान दीजिए ये बन गई आपकी एपी। क्या बन गई? एपी। अब इसमें हमें पता करना है एन का मान, क्योंकि कितने पद हैं टोटल, इसमें कितने पद हैं यही तो पता करना है। टोटल इसमें जितने पद हैं वही तो जो है 7 से कटेगा। 7, ये सारी संख्याएं 7 से कटेंगी। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं यही हमसे पूछा जा रहा है कि 7 से कटने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं। तो ये सारी संख्याएं ही अगर हम पता कर लेते हैं तो पता हो जाएगा कि 7 से कितनी संख्याएं कट रही हैं। तो देखिए इसमें हम एन का मान निकालेंगे जबकि ये एपी बन रहा है। ठीक, तो देखिए कैसे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर कितना है? 105। डी बराबर कितना भैया? वो तो 7 ही है, घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ए एन का मान कितना है? लास्ट वाला पद कितना है? 994। फॉर्मूला क्या होता है भैया? एनवा पद का ए एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का मान लिखेंगे 994, ए का मान लिखेंगे 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान लिखेंगे 7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 105 कहाँ जाएगा भैया? इधर 994 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। इसमें घटाइए कितना आएगा? n माइनस 1 इंटू 7 बराबर, जब घटाएंगे कितना आएगा? 14 में से 5 के 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 8, 9 में से गए 8, 7 से काट दीजिए भैया। ये जब 7 से काटेंगे 7 एकम 7, तो यहाँ 7 एकम 7 18 बचा, तो 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 7 49, ये पूरा कट गया। तो कितना आया? n माइनस 1 बराबर कितना आया भैया? 127। जब ये 1 उधर जाएगा n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा n बराबर? 128। तो यही n का मान है,
यही n का मान है 128। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 अंकों की टोटल 128 संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है भैया, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। ठीक है, 11वां पद 31वां पद हमें निकालना है, A31 निकालना है, A11 दिया है और A16 भी दिया है, ये A है, A16 दिया है, A11 दिया है, हमें A31 यही निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले जो A11 और A16 दिया है पहले हम उसको लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, वहां से समीकरण बनेगा, फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब समीकरण को सॉल्व करेंगे वहां से A और D की वैल्यू निकलेगी, जब A और D की वैल्यू निकल जाएगी तो A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब सार्वंतर, तो हम A31 का मान निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी पद को निकालने के लिए हमें A और D की जरूरत पड़ती है भैया। ठीक है, अगर मुझे 20वां पद, 31वां पद, 40वां पद निकालना है तो उसके लिए प्रथम पद सार्वंतर की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो सबसे पहले A11 और A16 की मदद से हम प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां मान लीजिए, माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है, तो प्रथम पद को हम A मान लिए हैं और सार्वंतर को क्या मान लिए भैया, D। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए तो अब A11 बराबर कितना लिखेंगे, A प्लस 10D, बताए थे कि सीधा 1 माइनस करके लिख दिया अगर, A प्लस 10D। अब A प्लस 10D बराबर A11 का मान कितना है, 38, हम लिखेंगे यहाँ पर 38, ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण सेकंड कैसे बनेंगे, देखिए अब हम लेंगे कितना, A16 बराबर लिखेंगे A प्लस 15D, कितना लिखेंगे भैया, A प्लस 15D। अब लिखेंगे A प्लस 15D बराबर कितना, A16 का मान कितना है, 73, ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरण को हम करेंगे सॉल्व, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73। देखिए A प्लस 10D बराबर 38, समीकरण नंबर फर्स्ट है ये। दूसरा क्या है, A प्लस 15D बराबर 73, समीकरण नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है भैया, विलोपन विधि। विलोपन विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब सब पढ़ चुके हैं। देखिए यहां पर जो है हम लिखेंगे घटाने पर, क्यों, विलोपन विधि में भैया देखा जाता है यक्स और वाई में, देखा जाता है कि यक्स और वाई में कौन सा बराबर है। देखिए यहाँ पर ये देखा जाता है और इसको देखा जाता है, इन दोनों में देखा जाता है किसका गुणांक बराबर है, पूरी तरह के और बराबर है। यहाँ देखिए 10 है, यहाँ पर 15 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, ये दोनों बराबर, यहाँ पे 1 माना जाता है, यहाँ पर 1 माना जाता है, तो ये दोनों सेम सेम है। ठीक, तो इसलिए जो है, और चिन्ह देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसलिए घटाने पर, अगर चिन्ह अलग अलग होता है, जैसे ऊपर प्लस नीचे माइनस होता तो जोड़ने पर कर देते हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, घटाने पर। देखिए जब घटाने पर करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, कैसे, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक, अब हम देखिए, अब ये प्लस है, ऊपर प्लस है, यहाँ देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, इस प्लस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो घटेगा, क्योंकि ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा भैया, -5D बराबर, यहाँ 73 माइनस में, ऊपर 38 प्लस में, तो घटाएंगे कितना होगा, 13 में से 8 गए 5, तो यहाँ 6 में से 3 गए 3, -35, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो D बराबर कितना निकला, D बराबर निकला 5 7 35, तो D बराबर कितना आ गया भैया, 7, D बराबर कितना आ गया, 7। अब हमें निकालना है A का मान, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए A प्लस लिखेंगे 10, D की वैल्यू लिखेंगे 7 इंटू करके बराबर लिखेंगे 38, तो 10 7 70 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा भैया, 70 उधर जाएगा, 38 माइनस 70। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, A बराबर आ जाएगा 70 में से 38 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, उसके बाद जो है 6 में से 3 गए 3,
-32 कितना आ गया -32। अब हम निकालेंगे कौन सा पद पूछा था हमसे 31वां पद। अब हम निकालेंगे A31 का मान। ठीक है A31 का मान देखिए A31 बराबर लिखेंगे A प्लस 30D। एक मिनट A प्लस 30D। ठीक है A31 बराबर A का मान क्या लिखेंगे A का मान कितना था भैया D का मान 7 था A का मान -32। देखिए हम लिखेंगे -32 प्लस 30 × 7। ठीक है तो A31 बराबर कितना हो जाएगा -32। 30 में 7 का गुणा करेंगे भैया 210। अब 210 में हम 32 माइनस करेंगे कितना आएगा 10 में से 2 गए 8, फिर 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 गए 7, उसके बाद बचा 178। तो A31 का मान कितना आ गया भैया 178। ठीक है यही 31वां पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसमें भी हमसे n का मान ही पूछ रहा है लेकिन इसमें योग दिया है ये 636 योग, इसका मतलब ये यस n का मान दिया है 636। ठीक है यहाँ पर ये एक AP दी गई है हमसे n का मान पूछ रहा है यस n का मान देकर। ठीक है देखिए बहुत आसान है देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें मालूम है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। कितना लिखेंगे भैया A बराबर लिखेंगे 9, D बराबर लिखेंगे 17 में से 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भैया 8। ठीक है अब उसके बाद लिखेंगे यस n बराबर है 636। ठीक अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा यस n का। यस n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे n/2 एक मिनट n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ठीक है मान रखिए यस n का मान क्या रखेंगे भैया यस n का मान हम रखेंगे कितना रखेंगे 636 बराबर n का मान नहीं लिखना है 2a की वैल्यू कितना रखेंगे भैया 9 प्लस n का मान नहीं रखना है यही पता करना है हमें। d की वैल्यू कितनी रखनी है 8। ठीक है इसको सॉल्व करने का तरीका है देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ से 2 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर या गुणा कर देंगे 636 में। ठीक है फिर उसके बाद जो है 2 और 9 का गुणा करेंगे फिर उसके बाद 8 का गुणा अंदर कर देंगे n-1 में। देखिए कैसे हम लिखेंगे 636 का जब 2 में गुणा करेंगे। एक बात और है भैया यहाँ से देखिए यहाँ देखिए पहले इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं और इसमें भी 2 कॉमन मतलब 2 से देखिए यहाँ पे 2 पद है एक पद इसको मान लीजिए आप एक पद इसको मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से 2 कॉमन लेके 2 को काट सकते हैं। कैसे देखिए इस तरीके यहाँ पर लिखेंगे 636 बराबर यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे ना तो इस तरीके लिख सकते हैं n/2 फिर इंटू 2 फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे बचा 9 प्लस 2 चौको 8 यहाँ 4 बचेगा n-1 इंटू 4 यहाँ 2 से 2 काट सकते हैं। ये डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है ये तो मैं दिखाने के लिए आपको कर दिया। अब देखिए 4 के अंदर हम गुणा कर देंगे कैसे देखिए 636 बराबर यहाँ 4 का गुणा कर देंगे अंदर तो कितना हो जाएगा n फिर लिखेंगे 9 प्लस 4n-4। ठीक है फिर कितना होगा भैया 636 बराबर 9 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4n n का अंदर गुणा कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा भैया 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब 636 को हम जो है देखिए 636 को इधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे आप देख रहे हैं कि n की घात 2 है यहाँ पर और यहाँ पर n है। ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया भैया द्विघात समीकरण। और आपको पता है जब
द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? जब यक्स की पावर मैक्सिमम पावर 2 हो, तो यहाँ पे देखिए 2 पावर है और यहाँ पर यन है, जैसे वहाँ पे यक्स होता है वैसे यहाँ पर यन है। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए जो है हम गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। तो गुणनखंड विधि से इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 आंसर आते हैं। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं हम। देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर 5n, 1 मिनट सॉरी, लिखेंगे पहले 4n², फिर लिखेंगे प्लस 5n। भैया ये प्लस में, देखिए यहाँ प्लस माना जाता है, तो 4n² प्लस 5n, 636 को हम जब इधर ले आएंगे इसके पास, ठीक है, तो ये माइनस होगा, तो क्या लिखेंगे हम -636 बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक है, तो भैया ये बन गया अब द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया भैया? द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। कैसे सॉल्व किया जाता है इसको? इसमें हम संख्या जोड़ेंगे 2। पहले देखिए, पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 636 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 संख्या ढूंढेंगे कि गुणा करने पर उतना ही आए और जोड़ने पे कितना आ जाए भैया 5। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा बड़ी संख्या है, 636 है और इधर 4 है, बहुत बड़ी संख्या है, तो संख्या ढूंढने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसमें एक तरीका अपनाइए आप। सबसे पहले हम करेंगे 636 का फैक्टर। देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए 636, 1 मिनट, 636 का पहले करेंगे हम फैक्टर। कितने से कटेगा भैया? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 9 18। अब 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 3 9, 53 किसी से नहीं कटेगा, 53 अभाज्य संख्या है। अब 4 भी था, 4 भैया वहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 था बगल में और इधर -636 था, तो इन दोनों का गुणा था ना, और बीच में कितना था? +5 था। तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे ना, तो इसका ही फैक्टर कर लिया हम, इसका जिसका जिसका गुणा करेंगे पहले उसका फैक्टर कर लो। तो 4 का फैक्टर कितना होता है भैया? 2 ही 2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे, चलो इसके नीचे लिख देते हैं 2, फिर 2। अब देखिए यहाँ पर 53 है, 53 को भी यहाँ चलो लिख देते हैं। ठीक है, देखिए अब टोटल आपकी जो है संख्या यही है। अब आपको देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा। 636 में 4 का गुणा नहीं करना पड़ेगा कि 636 का 4 का गुणा करें, जितनी संख्या है फिर उसके बाद संख्या हम ढूंढना शुरू करें। ऐसे नहीं, यही तो इसमें अच्छा है कि जब हम फैक्टर कर लेते हैं ना, तो ये फैक्टर के द्वारा ये संख्या टूट जाती है। देखिए 2 2 3 53 2 2, ये 4 का हो गया, ये 636 का हो गया। अब इसी में से हमें 2 ग्रुप बना लेना है। इसमें से 2 ग्रुप जब बनाएंगे ना, तो वो 2 ग्रुप जो है हम जोड़ेंगे तो +5 आ जाना चाहिए। ठीक है, 2 ग्रुप ऐसा बनाएंगे तो जोड़ेंगे तो +5। देखिए पहले यहाँ पर ये तो 53 है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना भैया? 53 है। देखिए ये 53 है, तो बाकी जो संख्या बची है कौन कौन है? 2 है, 2 है, 3 है, तो हम सबका गुणा कर देंगे, 2 का, 2 का, 3 का, और नीचे भी 2 है, 2 और 2, 2 दूनी 4, 3 12, बाद में 24 2 48, एक 48 आ गया और दूसरा कितना है? 53। तो 53 और 48, हम 53 48 में अगर माइनस करते हैं, 53 - 48 तो कितना आ जाएगा भैया? 5 आ जाएगा। देखिए +5 आना भी चाहिए, तो 2 संख्या हमें मिल गई। कौन कौन सी मिली? एक 53 मिली और एक 48। देखिए यहाँ पर जो है ना, एक 53 संख्या थी, तो ये संख्याएं बड़ी अच्छी से सेट हो गई। लेकिन कभी कदार क्या होता है ना, हमें ग्रुप बनाने में दिक्कत होती है, बार बार हम चेंज करते हैं, इसमें पूरा गुणा करते हैं, फिर बाद में तोड़ के फिर किसी और का गुणा करते हैं, तो 2 ग्रुप बनाने में थोड़ा जो है कभी कदार जो है 4-6 बार ट्राई करना पड़ता है। लेकिन इसमें देखिए एक ही बार में जो है आ गया ये 53 और 48 का, सिर्फ 2 संख्या में मिल गई 53 और 48। देखिए अब सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए यहाँ देखिए, अब हम लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे 4n² प्लस, पहले लिखेंगे 53n, फिर लिखेंगे -48n। चूंकि देखिए 53 प्लस में रहेगा तभी तो घटाएंगे और +5 आएगा। 53 - 48n -636 बराबर कितना? 0। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। देखिए भैया ये 2 पद और ये 2 पद, इसमें कितना कॉमन होगा? 4 या 53 में से भैया इसमें तो 4 और 53 किसी से कटेगा ही नहीं, तो हम इसमें कितना कॉमन लेंगे? केवल n कॉमन लेंगे। कितना? केवल n कॉमन लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लेंगे हम कॉमन n, क्या बचेगा? 4n बचेगा और प्लस कितना बचेगा यहाँ पे? 53। ठीक है, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे भैया? देखिए कॉमन लेने का तरीका सुनिए। अब हमें पता है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगा इसमें भी यही बचेगा, ये बचेगा ना, तो यही वाला लिख दीजिए सेम। देखिए इस तरीके लिख सकते हैं हम। चलिए ब्रैकेट में वही लिख देते हैं जो यहाँ है, 4n
प्लस 53। लेकिन एक बार चेक जरूर करिएगा भैया, देखिए आ गया ना। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 लिखा गया है ना, तो 4 से इसमें भाग कर दीजिए। 4 से जब इसमें भाग करेंगे कितना बार जाएगा भाई, 12 चौक 48, तो इसका मतलब 12 कॉमन लिया गया। तो यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे भैया, 12। ठीक है, देखिए 12 से कॉमन लिया, 12 चौक 48, और 12 से जब इसमें भाग करेंगे 12 पंजे 60 और 12 3 36। ठीक, और माइनस कॉमन लिया गया, इसलिए जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया गया है, तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। यहाँ भी प्लस लिखा गया है, यहाँ भी प्लस लिखा गया है। ठीक, देखिए अब जो है क्या हुआ, दोनों ब्रैकेट में अगर सेम सेम है तो इसको एक तरफ लिखेंगे और n और -12 को एक तरफ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n - 12 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा भैया 4n + 53। ठीक, बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो n - 12 बराबर 0 लिखेंगे एक बार लिखेंगे हम 4n + 53 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा भैया, 12 उधर जाएगा, n बराबर कितना आ गया भैया, 12। दूसरे में कितना होगा, देखिए 4n 53 उधर जाएगा, -53 हो गया। n बराबर कितना हो जाएगा भैया, -53/4। ठीक है, दूसरा आंसर कितना आ गया, -53/4। यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n बराबर 12, क्योंकि इसमें पदों की संख्या पूछा है। किसकी संख्या पूछा भैया, पदों की संख्या। और पदों की संख्या जो है हमेशा पूर्णांक में होती है। ठीक है, पदों की संख्या जो है हमेशा कैसे होगी भैया, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, जो 1 2 3 4 5 है, यहाँ से लेंगे ना, पूर्णांक में भी प्राकृतिक संख्या आती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ठीक, तो इसका मतलब जो है 636 का योग प्राप्त करने के लिए हमें कितने पद लेने चाहिए, एपी में 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समांतर श्रेणी चैप्टर से। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट करिएगा। ऐसे ही हम एग्जाम तक आपकी डेली प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।